बंधन अर्थात बांधना। जिस प्रकार रस्सी से बांध देने से व्यक्ति असहाय होकर कुछ कर नहीं पाता, उसी प्रकार किसी व्यक्ति घर, परिवार, व्यापार आदि को तंत्र मंत्र आदि द्वारा आदर्श रूप से बांध दिया जाए तो उसकी प्रगति रुक जाती है और घर परिवार की सुख शांति बाधित हो जाती है। ये बंधन क्या है और इनसे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, इस वीडियो में हमने इस पर दृष्टि डाली है। अतः आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष एक नए कार्यक्रम के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसका जो हमने टाइटल लिया है बंधन दोष, प्रभाव और निवारण के उपाय। ये बंधन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कार्यालय बंधन, घर परिवार में बंधन, व्यक्ति विशेष का बंधन इत्यादि के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत हम आपसे बात करेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और प्रयास ये करें कि अगर आप इस चैनल में नए हों तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर भी करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मानव अति संवेदनशील प्राणी है। प्रकृति और भगवान हर कदम पर हमारी मदद करते हैं। आवश्यकता हमें सजग रहने की है। हम अपनी दिनचर्या में अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर नज़र रखें और मनन करें कि हमें किसी प्रकार से कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। हम कुछ उदाहरण से हम इसके बारे में बात करते हैं। किसी के घर से 8-10 माह का छोटा बच्चा है। बंधन के कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ। किसी के घर में अगर 8-10 माह का छोटा बच्चा है, वह अपनी सहज बाल हरकतों से सारे परिवार का मन मोह रहा है। वह खुश है, किलकारियाँ मार रहा है। अचानक वह सुस्त या निढाल हो जाता है, उसकी हंसी बंद हो जाती है। वह बिना कारण के रोना शुरू कर देता है, दूध पीना छोड़ देता है, बस रोता और चिड़चिड़ाता ही रहता है। हमारे मन में अनायास ये प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब उसकी जो दिनचर्या है, उसका जो प्राकृतिक गुण है, उससे हट करके अगर वो इस तरीके का व्यवहार करने लगे तो ये स्थिति बन जाती है कि मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। एक अन्य उदाहरण की बात कर लेते हैं। किसी व्यवसायी, मान लीजिए कोई व्यवसायी है, फैक्ट्री व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। लोग उसके व्यापार की तरक्की का उदाहरण लेकर के लोगों से बात करते हैं कि देखो उस व्यक्ति का व्यापार कितना अच्छा चल रहा है। अचानक उसके परिवार में नित्य नई परेशानियां आने लगती हैं। मशीन और मजदूर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो फैक्ट्री कल तक फायदे में थी, अचानक घाटे की स्थिति में आ जाती है। व्यवसायी की फैक्ट्री उसे कमा कर देने के स्थान पर उसे खाने की लत लग गई, माने उसमें पैसा लगने लगा। तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ये हमारा दूसरा उदाहरण था। अब तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। माना किसी परिवार का सबसे जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति जो उस परिवार का पालन पोषण करने वाला है, समझ परिवार की धुरी उस व्यक्ति के आसपास ही घूम रही है, माने हर व्यक्ति का खर्च वही उठाए है। अचानक किसी कारण से उसका मन उखड़ जाता है, बिना किसी कारण के घर में अनावश्यक कलह करना शुरू कर देता है। कल तक की उसकी सारी समझदारी और जिम्मेदारी पता नहीं कहाँ चली जाती है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पहले यही होता है कि बेटा स्कूल क्यों नहीं गए, लेकिन अब वही कहने लगता है स्कूल जाओ, अन्यथा ना जाओ, मेरे से कोई मतलब। इस तरीके का व्यवहार करने लगता है। तो ये चिंता का विषय है। आखिरकार क्या कारण, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करता है। अब तीसरे उदाहरण की बात करते हैं। कोई परिवार संपन्न है, बच्चे ऐश्वर्यवान हैं, विद्यावान, सर्वगुण संपन्न हैं। उनके सज्जनता का उदाहरण सारा समाज देता है। बच्चे शादी के योग्य हो गए, फिर भी उनकी शादी में अनावश्यक परेशानियां आ रही हैं, विवाह नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। ये भी एक बंधन का ही कारण है। ये अभी हम उदाहरण देकर के हम आपको ये बता रहे हैं कि यदि अगर आपको ऐसा महसूस हो तो आपको क्या करना चाहिए। अब आगे उदाहरण एक और लेता हूँ। आपके पड़ोस के परिवार में पति पत्नी में अथाह प्रेम है, एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, आपस में एक दूसरे का सम्मान करते। अचानक उनमें कटुता या तनाव उत्पन्न हो जाता है। पति पत्नी कल तक एक दूसरे के लिए पूर्ण सम्मान रखते थे, आज उन्हें झगड़ा हो गया, स्थिति तलाक की आ गई। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है।
ये स्थिति भी सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसा अचानक से क्यों हुआ। एक अगले उदाहरण की बात करते हैं। हमारे घर के पास हरा भरा फूल से लदा एक पेड़ है, कोई पेड़ है, पक्षी उसमें रहते हैं और उनके चहचहाहट से बड़ा अच्छा लगता है। इस वृक्ष से हमें अच्छी छाया और हवा मिल रही है। अचानक वह पेड़ बिना किसी कारण के जड़ से सूख जाता है। निश्चय ही हमें ये इस बात का भय लगता है कि मन में यह प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों हुआ। ये एक अगले उदाहरण की बात करते हैं। हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि बंधन और का दोष, चाहे वो पेड़ पौधे हो या व्यक्ति हो या कोई माने अजीब वस्तु हो, हर पर लग सकता है। अब हम आगे बात करते हैं। विज्ञान ने एक नियम प्रतिपादित किया है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। ये विज्ञान का नियम है। हमें निश्चय ही ये मनन करना चाहिए कि ऊपर जो घटनाएं हो रही हैं तो इनके पीछे कौन सी क्रियाएं हैं जो ये प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। हमें ये मानना चाहिए विज्ञान की एक निश्चित सीमा है। ये बात एकदम बिल्कुल निश्चित है। विज्ञान में ये है कि जो दिखता है उसी पर ही हम कार्यक्रम कर सकते हैं और उसी को ही उसमें शोध का कार्य हम कर सकते हैं। लेकिन अगर परावैज्ञानिक कोई ऐसी चीज़ है जो दिख नहीं रही है, परावैज्ञानिक अगर घटनाएं घट रही हैं, तो हमें सोचने पर ही विवश हमें होना पड़ता है कि बंधन या स्तंभन की परिणति तो नहीं हो रही, मतलब किसी ने बंधन या स्तंभन तो नहीं करके रखा हुआ है, यह किसी तांत्रिक व्यभिचार के कारण तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की स्थितियों के कारण ये जो उपर्युक्त मैंने स्थितियाँ बताई अभी पहले, तो ये इन्हीं कारणों से हो सकती है कि किसी ने तंत्रबंध कर दिया हो या स्तंभन या उच्चाटन की स्थिति पैदा करती हो। तो इनके अलग अलग लक्षण होते हैं। इनके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। मित्रों, आप देख लेते हैं कार्य क्षेत्र का बंधन, मतलब हम जो काम करते हैं उसमें बंधन अगर हो जाता है तो हमें कैसा महसूस होता है और क्या हमें उसके परिणाम मिलते हैं। दुकान, फैक्ट्री, कार्यस्थल के में अगर बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो उनके क्या लक्षण होते हैं। किसी दुकान या फैक्ट्री के मालिक का दुकान या फैक्ट्री में मन नहीं लगना। बहुत अच्छी फैक्ट्री वो चलाता था, सुबह शाम तक आता था, अचानक उसका मन जो है रूठ जाता, कहता अरे छोड़ो हटाओ, हमको नहीं करना कुछ। ग्राहकों की संख्या अचानक से जो कम हो जाए, ये भी एक उसके लक्षण हैं। आए हुए ग्राहकों से मालिक का अनावश्यक तर्क या झगड़ा होने लगे, ये भी लक्षण है। श्रमिकों या मशीनरी से संबंधित परेशानियां होने लगे। मालिक को दुकान में अनावश्यक शारीरिक और मानसिक भारीपन महसूस होने लगे। वो गद्दी पर आकर के बैठे, बस उसे ये महसूस हो कि यहाँ से चलो। दुकान या फैक्ट्री जाने की इच्छा न हो। तालेबंदी की नौबत आ जाए, माने यही हो कि चलो हटाओ, इसमें फैक्ट्री में अब ताला बंद कर देते हैं या दुकान ताला बंद करके अब नहीं काम करेंगे। दुकान ही मालिक को खाने लगे और अंत में दुकान बेचने पर भी नहीं बिके। मतलब दुकान का जितना सारा सामान, सारा खर्चा पैसा उसका खर्च कर ले, दुकान बेचना है, चाहे फिर भी दुकान न बिके। ये स्तंभन या बंधन की परिणति होती है, ये हो सकता है। अब और देख लेते हैं कार्यालय के बंधन। कार्यालय नहीं के बराबर चले, साथियों से अनावश्यक तकरार हो, कार्यालय में मन न लगे, कार्यालय और घर के रास्ते में शरीर में भारीपन, दर्द की शिकायत हो। हम जब कार्यालय के लिए चलें तो ऐसा लगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे नहीं जाना चाहिए। कार्यालय में बिना किसी गलती के अपमानित होना पड़े, हमारे जो बॉस हैं वो बिना किसी गलती के क्या करें, वो हमारा अपमान करने लगे। तो ये स्थितियाँ अगर पैदा हो तो बंधन के ये लक्षण हैं। अब आगे एक और देख लेते हैं। घर परिवार में बाधा अगर हो, बंधन हो, तो क्या इसके लक्षण हो सकते हैं। परिवार में अशांति और कलह हो, बनते काम का ऐन वक्त पर बिगड़ना, आर्थिक परेशानियां आने लगे, योग और होनहार बच्चों के रिश्तों में अनावश्यक अड़चन होने लगे, विशेष विषय पर परिवार के सदस्यों का एक मत न होकर अन्य मुद्दों पर तर्क करके आपस में कलह कर विषय से भटकना। जैसे मान लीजिए कोई एक वाहन खरीदने की बात हो रही है, ये एक विशेष विषय, क्योंकि वाहन खरीदना व्यक्ति का एक माने उसकी एक इच्छा होती है, उसका एक कार्य होता है कि वाहन हम कब खरीद पाएंगे। उस पर अगर हम घर में चर्चा करें तो सारे सदस्यों का मत एक न होना और उस पर कलह की स्थिति बनना। घर का जो मुख्य द्वार है, अचानक गंदगी बनी रहना,
झाड़ू लगाने का मन न करना, या कोई आवे तो वहाँ पर गंदगी डाल जाए। इष्ट की अगरबत्तियाँ बीच में बुझ जाना। हम जब अगरबत्ती को जो जलाते हैं, अगर बीच में बुझ रही हो तो आप ये समझ लीजिए कि किसी ने कुछ न कुछ किया कराया, बंधन की स्थिति उसने कर रखी है। भरपूर घी तेल बत्ती रहने के बाद भी इष्ट देव का दीपक न जले, बुझ जाए या खंडित हो जाए, दोबारा फिर से जो है जलाना पड़े या बार बार जलाना पड़े तो भी न जले, ये भी बंधन के, घर परिवार में बंधन के लक्षण हैं। पूजा या खाने के समय घर में कलह की स्थिति बनना। पूजा के समय स्थिति होने लगा या भोजन करने के लिए पूरा परिवार बैठे तो कलह की स्थिति होने लगा। अब एक और बात करते हैं कि यदि अगर किसी व्यक्ति विशेष का बंधन हो जाए तो क्या होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है, अगर उसे बंधन करा दिया जाए तो क्या लक्षण उसमें उत्पन्न होते हैं, इसको देखते हैं। हर कार्य में विफलता, हर कदम पर अपमान, दिल और दिमाग काम नहीं करना। दिल और कुछ कहता है, दिमाग और कुछ कहता है। घर में रहे तो बाहर और बाहर रहे तो घर की सोचना। ये स्थिति बहुत खराब होती है कि जब घर में रहे तो बाहर के बारे में सोचे, और जब बाहर रहे तो घर के बारे में सोचे। ये बंधन की स्थिति बनती है। शरीर में दर्द होना और दर्द खत्म होने के बाद गला सूखना। मित्रों, ये हमने कुछ उदाहरण दिए हैं। अब देखते हैं जरा इनके निवारण के क्या उपाय हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। भगवान बहुत दयालु होते हैं। हम सोते हैं पर हमारा भगवान जागता रहता है। वह हमारी रक्षा करते हैं। जागृत अवस्था में तो उपयुक्त लक्षणों द्वारा हमें बाधाओं आदि का ज्ञान करवाता ही है। निद्रावस्था में भी स्वप्न के माध्यम से संकेत प्रदान कर हमारी मदद करता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम होश व मानसिक संतुलन बनाए रखें। हम किसी भी प्रतिकूल स्थिति में अपने विवेक या अपने इष्ट की आस्था को न खोएं, क्योंकि विवेक से बड़ा कोई साथी और भगवान से बड़ा कोई मददगार नहीं है। इन बाधाओं के निवारण हेतु हमें आगे अभी हम कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, वो उपाय करने चाहिए। उपाय कौन कौन से हैं। पूजा एवं भोजन के समय कलह की स्थिति बनने पर घर के पूजा स्थल की नियमित सफाई करें और मंदिर में नियमित दीप जलाकर पूजा करें। एक मुट्ठी नमक पूजा स्थल से उतार कर बाहर फेंकें। पूजा नियमित होनी चाहिए। इष्ट पर आस्था और विश्वास रखें। स्वयं की साधना पर ज़्यादा ध्यान दें। गलतियों के लिए इष्ट से क्षमा मांगें। इष्ट को जल अर्पित करके घर में उनका नित्य छिड़काव करें। जिस पानी से घर में पोछा लगता है उसमें थोड़ा नमक अवश्य डालें। सेंधा नमक डालें तो अति उत्तम है। कार्य क्षेत्र और नित्य शाम को नमक छिड़क कर प्रातः झाड़ू से साफ करें। घर और कार्य क्षेत्र के मुख्य द्वार को साफ रखें। हिंदू धर्मावलंबी अगर हैं तो गुग्गुल की, और मुस्लिम धर्मावलंबी हैं तो लोबान की धूप अवश्य दें। आइए, अगर व्यक्तिगत बाधा हो तो उसके लिए क्या उपाय करते हैं। व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर से के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंकें। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम न मिले तो नमक को सिर के ऊपर वार कर शौचालय में डालकर फ्लश चला दें। इससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है, ये हमारी गारंटी है। हमारे परिवार के किसी भी सदस्य की ग्रह स्थिति थोड़ी सी अनुकूल होगी तो मैं निश्चित ही इन उपायों से भरपूर सफलता मिलेगी, प्राप्त होगी। हमारे पूर्वजों की नियमित पूजा करें। हमारे जो पूर्वज हैं उनका सम्मान करें और उनके जो चित्र हैं वो चित्र हम अपने घर की कमरे की जो दक्षिण की दीवार है उस पर टांगें। ग्रह बाधा की शांति के लिए पश्चिमाभिमुख मतलब पश्चिम की तरफ मुँह करके ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार या 21 माला श्रद्धापूर्वक जप करें। यदि बीमारी का पता नहीं चल पा रहा हो तो व्यक्ति स्वस्थ भी नहीं हो पा रहा हो तो 7 प्रकार के अनाज एक मुट्ठी लेकर पानी में उबाल कर छान लें। छने व उबले अनाज में 1 तोला सिंदूर की पुड़िया और 50 ग्राम तिल का तेल डालकर देसी बबूल जो होता है उसे उसकी जड़ में डालें। यदि किसी भी प्रकार की दोपहर 12 बजे भैरव स्थल पर चढ़ा दें। किसी भी रविवार को डालें।
या किसी भी रविवार को 12 बजे भैरव स्थान पर चढ़ा दें। बदन दर्द हो तो मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में सिक्का चढ़ाकर उसमें लगी सिंदूर का तिलक अवश्य करें। पानी पीते समय यदि गिलास में पानी बच जाए तो उसे अनादर के साथ फेंके नहीं, गिलास में ही रहने दें। फेंकने से मानसिक अशांति होगी, क्योंकि पानी चंद्रमा का कारक है। मित्रों, ये हमने कुछ उपाय बताए। अब और देख लेते हैं नज़र बाधा दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। कभी कोई नज़र भी लग जाती है तो इसके क्या उपाय करने चाहिए। मिर्च, राई व नमक को पीड़ित व्यक्ति के सिर से उतार कर आग में जला दें। चंद्रमा जब राहु से पीड़ित होता है तब नज़र लगती है। मिर्च मंगल का, राई शनि का और नमक राहु का प्रतीक है। इन तीनों को आग मंगल का प्रतीक में डालने से नज़र दोष दूर हो जाता है। यदि इन तीनों को जलाने पर तीखी गंध ना आए तो नज़र दोष समझना चाहिए। यदि आए तो अन्य उपाय भी करने। अन्य उपाय क्या है? आर्थिक परेशानियों से मुक्ति के लिए गणपति भगवान गणेश की नियमित आराधना करें। इसके अलावा श्वेत गुंजा को एक शीशी में गंगा जल में डालकर प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें। बुधवार को विशेष रूप से प्रसाद चढ़ाकर पूजा करें। विवाह बाधा दूर करने के लिए कन्या को चाहिए कि वह बृहस्पतिवार को व्रत रखे और बृहस्पति के मंत्र के साथ पूजा करें। और इसके अतिरिक्त पुखराज या सुनैला धारण करें। छोटे बच्चे को बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र दान करें। लड़के को चाहिए कि वह हीरा या अमेरिकन जरकन धारण करे और छोटी बच्ची को शुक्रवार को श्वेत वस्त्र दान करें। मित्रों, इसके साथ में ही हम इस वीडियो को जो समाप्त करते हैं, और हम ये चाहेंगे कि अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में ही अन्य लोगों को के पास भी अगर ये पहुँचेगा तो उन्हें भी इसका लाभ होगा। इसके साथ में हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। काफ़ी बड़ा हो रहा है और हम ये चाहते हैं कि मित्रों आप लोगों से पुनः हमारा आग्रह है कि इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। भगवान कल्याण करें।